मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद जो चल रहे थे हमारे वही पढ़ेंगे। इसमें हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें इसके दो भेद थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम पढ़ चुके हैं, आज हम हमारे पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। कि सकर्मक क्रिया क्या है? तो सकर्मक क्रिया है सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, स प्लस कर्मक अर्थात कर्म के साथ। तो वो हो गई हमारी, क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया हमारी कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया हम कहते हैं। लेकिन जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप में हमारे कर्म की अपेक्षा हो वहां हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कोई भी वाक्य हो उसमें या तो उसका जो सीधा अर्थ प्रकट हो रहा हो या अप्रकट रूप में उसमें कर्म हो, या तो सीधा तो उसमें कर्म प्रकट हो या अप्रकट रूप में कर्म हो, तो उसकी अपेक्षा हो तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना। देखिए जैसे खाना, पीना, पढ़ना, है ना। तो ये जो है सारी लिखना, लेना, देना आदि जो है हमारी सकर्मक क्रिया है। जैसे स्वाति खाती है ना। जैसे स्वाति खाती है, तो इसमें क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। अब हमने प्रश्न पूछा स्वाति खाती है, तो स्वाति क्या खाती? स्वाति फल खाती है। स्वाति फल खाती है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, तो ये हमारी होगी सोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? सोहन पुस्तक पढ़ता है ना। इसी प्रकार हिमांशु पीता है, हिमांशु पीता है। क्या पीता है? हिमांशु शरबत पीता है। हिमांशु शरबत पीता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमें उत्तर मिल रहा है। जैसे हमने हमारी कहें अकर्मक क्रिया पढ़ी थी तो बिना कर्म के थी, यानी प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर हमें नहीं मिलता, तो वो हमारी अकर्मक। और सकर्मक में क्या होगा? जिसमें हमारा कर्म के साथ होगी। देखिए स्वाति खाती है, तो क्या खाती है? तो हम लिखेंगे स्वाति फल खाती है। सोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। हिमांशु पीता है, क्या पीता है? शरबत पीता है। तो ये क्या होगी? हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। इन वाक्यों में हमने देखा कि जैसे कर्म का फल कर्ता पर तो नहीं पड़ता, पर किसी और पर पड़ रहा है। यानी कर्ता पर खुद पर इसका फल नहीं पड़ रहा, लेकिन किसी और पर इसका फल पड़ता है। जैसे स्वाति फल खाती, यहाँ पर फल शब्द जो है, फल शब्द खाना क्रिया का कर्म है। जो हमारा फल है वो फल क्या है? खाना। खाना का हमारा क्या है?
क्रिया का जो है फल पर पड़ रहा है। तो खाना हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया का वाक्य है। इसी में अच्छी तरह से हम समझने के लिए यदि देखें तो और सारी चीजें हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, यदि प्रश्न पूछा कि क्या खाती है, तो फल किसका पड़ रहा है, इसमें सोहन पड़ता है पुस्तक पर। इसी प्रकार हिमांशु पीता है शरबत, तो ये सारा इसका कर्म पर फल पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। यदि इसी को हम और वाक्य या और तालिका के माध्यम से हम देखें तो हम बता सकते हैं कि किस प्रकार जो है हमारी सकर्मक क्रिया है। देखिए हमारा जो वाक्य था, क्या था, हमारा वाक्य था स्वाति खाती है, स्वाति खाती है, ये हमने अभी पूरा वाक्य लिखा। कर्म प्रकट है या अप्रकट, जो मैंने आपको बताया कि कर्म इसमें प्रकट या अप्रकट दोनों ही प्रकार का होता है, लेकिन कर्म का प्रभाव इस पर जरूर पड़ता है। तो कर्म क्या है, प्रकट या कहें अप्रकट। तो प्रकट क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है कर्म, तो क्या हो रहा है इसमें, तो हमारा डायरेक्ट बता रहा है, तो इसमें हमारा कर्म क्या होगा, अप्रकट, क्योंकि बता ही नहीं रहा उसमें कि क्या खाती है ना। तो हमारा जो प्रश्न क्या होगा, इसमें प्रश्न आ जाएगा हमारा, क्या खाती है, और इसमें जब हमारी आएगी कर्म की क्रिया या क्रिया का जो भेद है वो आ जाएगा हमारा, क्रिया का भेद जो है वो कौन सा वाला आ जाएगा हमारा, कि हमारा सकर्मक क्रिया आ जाएगी। कैसे आई, देखिए स्वाति खाती है, ठीक है। अब प्रकट पूरा नहीं हो रहा कि क्या खाती है, यदि हमने प्रश्न किया कि क्या खाती है तो उससे हमारा भेद प्रकट हुआ कि सकर्मक क्या खाती है, फल, क्या खाती है, फल, क्या खा रहा है कि वो क्या खाती है, फल खाती है, तो ये होगी हमारी सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार यदि हम देखें कि स्वाति फल खाती है, तो जब स्वाति फल खाती है तो उसमें हमारा कर्म क्या हो रहा है, प्रकट हो गया, प्रकट हो गया, कर्म हमारा प्रकट हो रहा है। और इस प्रकार क्या खाती है वही प्रश्न और क्या खाती है के बाद वही फल हमारा प्रकट हो जाएगा। क्या खाती है तो वही क्या खाती है, फल, तो वही हमारी सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार हम बता सकते हैं। इसी प्रकार अभी हमने पढ़ा था सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, तो वो हमारा अप्रकट, पता नहीं चल रहा हमें क्या कर्म है, किस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वही हो जाएगा अप्रकट। और हम पढ़े कि क्या पढ़ता है, तो वही हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, पुस्तक, क्या होगा, पुस्तक, तो पुस्तक में क्या आ जाएगा हमारा प्रकट, पुस्तक प्रकट करें। इसी प्रकार वही सकर्मक क्रिया, और हम लिखेंगे सोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रकट, और वही क्या पढ़ता है और वही पुस्तक, और इसमें प्रकट और हमारी सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार हिमांशु पीता है तो वही हमारा अप्रकट, क्या पीता है, फिर शरबत। इसी प्रकार से जो प्रश्न चलते जाएंगे और हमारी जो है क्रिया प्रकट हो जाती है। तो जो हमारी सकर्मक क्रिया है उसमें हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया, और जिसमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता वो हमारी अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया है, इसके भी दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया जो है वो हमारी होती है दो प्रकार की। कैसे, दो प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया, दो
प्रकार की होती है। देखिए कैसे होती है, दो प्रकार की, कि पहली तो आएगी हमारे एक कर्मक। पहली क्या होती है, एक, क्या हमारी पहली आएगी एक कर्मक क्रिया, और दूसरी जो आती है हमारी कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, पहली एक कर्मक, दूसरी दो कर्मक। तो एक कर्मक क्रिया जो होती है, एक कर्मक क्रिया में जैसा कि शब्द में छुपा हुआ है कि एक कर्मक क्रिया क्या होती है। एक कर्मक क्रिया के अंदर जो है जिन सकर्मक क्रियाओं का जो है केवल एक ही कर्म, यानी जिन सकर्मक क्रियाओं का केवल एक ही कर्म होता है वो हमारी एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मैंने माताजी से जेब खर्च लिया, जैसे माना इसमें आएगा मैंने माताजी से जेब खर्च लिया, ठीक है। तो मैंने माताजी से जेब खर्च लिया, तो ये जो वाक्य है हमारा, इसे कर्म का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, एक ही कर्म इसमें बताया। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो इसमें हुआ हमारे मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं पत्र लिखता हूं के अंदर हमारे आ गया कि मैं माताजी को जैसे जेब खर्च लिया है, मैं पत्र लिखता हूं। तो इसमें क्या है, प्रथम उदाहरण में यदि देखें तो हमारा जो जेब खर्च है वो जो लिया है तो वो का उसका क्या प्रश्न है, उसका क्या उत्तर है, संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरे वाक्य में पत्र कर्म है जो लिखता है, तो क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाने पर हमें उत्तर संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। तो जब संख्या के रूप में यदि हम प्रश्न पूछते हैं मैंने माताजी से जेब खर्च लिया, तो माताजी से क्या लिया, उत्तर क्या मिला, जेब खर्च, सिर्फ एक ही उत्तर। मैंने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो एक ही उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर हमारी एक कर्मक क्रिया आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि द्विकर्मक क्रिया क्या है, तो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है कि यदि वे कर्म क्रियाएं जिनसे दो कर्म होते हैं, यानी इसमें एक कर्म होगा, इसमें क्या होगा, दो कर्म, जिनके अंदर दो कर्म होंगे वो हमारी होगी द्विकर्मक क्रियाएं। जैसे मानिए कि मैंने लिखा गरिमा भाई को राखी बांधती है, बांधती है, ठीक है। तो गरिमा जब भाई को राखी बांधती है या फिर अध्यापिका छात्र को पाठ पढ़ाती है, अध्यापिका छात्र को पाठ पढ़ाती है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य हैं, ये आ जाएंगे हमारे द्विकर्मक क्रिया के अंदर, क्योंकि इसमें यदि हम प्रथम वाक्य में भी यदि प्रश्न पूछते हैं कि साथ में यदि प्रश्न रखें कि राखी क्या उत्तर मिलती, क्या राखी का उत्तर, तो राखी क्या करती है, तो राखी का उत्तर मिलेगा कि बांधती है। प्रश्न करने पर किसको, भाई को, दो प्रश्न हो गए ना, कि बोले गरिमा क्या करती है, गरिमा भाई को राखी बांधती है, तो दो हो गए ना कि भाई और राखी। इसी प्रकार अध्यापिका क्या करती है, तो छात्र को क्या करती है, पाठ पढ़ाती है, तो दो उत्तर मिल रहे हैं। एक प्रश्न पूछने पर दो उत्तर मिल रहे हैं, तो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया। यानी यदि एक प्रश्न पूछने पर एक ही उत्तर मिले जिसमें एक कर्म हो तो वो एक कर्मक, जिसमें प्रश्न पूछने पर उत्तर में दो कर्म मिले तो वो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। तो आया समझ कि सकर्मक क्रिया क्या थी, जिसमें कर्म क्या होता है, कर्म के साथ होती है, यानी क्रिया कर्म के साथ, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे।
यानी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। जिसमें एक ही कर्म हो वो एक कर्मक, जिसमें दो कर्म हो वो दो कर्मक क्रिया कहलाती है। तो आया समझ में? आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।